हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक न्यूज़, बजट पेश होने वाला है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इंडिया में भी किया जाता है, पाकिस्तान में भी किया गया। पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम बहुत बुरी हालत में है। उनका जीडीपी जो अभी 2018 के अंदर देखा जाए तो करीब 314 बिलियन डॉलर के आसपास थी। वो पिछले साल गिरकर 284 बिलियन डॉलर पे आई। ये और भी कुछ वेरिएशन वाले भी डेटाज हैं, लेकिन ऑन एवरेज इतना ही आ रहा है। लोग कहेंगे ये इतना जीडीपी कम क्यों हुआ है। जीडीपी डॉलर में देखा जाता है और पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें बहुत गिरावट आई, और ये सारी की सारी गिरावट दरअसल एक्सचेंज रेट के बेस पे हुई है। प्रोडक्शन जितना था उतना ही है, लेकिन उसकी डॉलर में वैल्यू कम हो गई। भले ही रूपी में उसकी वैल्यू बढ़ भी गई हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉलर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अभी पाकिस्तान का रूपी बहुत कमज़ोर है, कंसिस्टेंटली 150 रुपये के ऊपर चलता रहता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये कहा है कि जीडीपी से जो लॉस हो रहा है अभी ये कोरोना की वजह से, वो 3 लाख करोड़ का होगा। 3 ट्रिलियन डॉलर का हो, 3 ट्रिलियन रुपी का होगा, पाकिस्तानी रुपीस का। अब इसके अलावा पब्लिक का जो डेट है, जो उनका कर्जा है, वो जीडीपी का 88% हो गया है अभी। इसके अलावा करीब करीब 80,000 करोड़ का जो उनका रेवेन्यू बोर्ड है, उनका कहना है कि हमको नुकसान होने जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी वहाँ पर इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे उन्होंने सारी की सारी जो पेश किया है जो इकोनॉमिक सर्वे है, उन्होंने कहा कि ना केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी बल्कि बहुत सारी ऐसी जो सेक्टर्स थे जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद थी, वहाँ भी टारगेट मिस हो गए हैं। और रिकवरी का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। तो जो लॉस है 3 ट्रिलियन रुपी से ज़्यादा का, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा सम होता है। जब पाकिस्तान का बजट ही करीब 6 लाख करोड़ का हो एक साल का, तो उसके मुकाबले देखा जाए तो फिर ये 3 लाख करोड़ जो होता है, ये 6 लाख करोड़ से भी कम बजट एक्चुअली। अभी कल परसों नया बजट आएगा तो पता लगेगा अब कितने का आ रहा है। तो उसके मुकाबले जो आधे बजट के बराबर जो लॉस हो रहा है कोविड की वजह से, तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है। उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू जो था 4,70,000 करोड़ रुपया मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए कम होके सिर्फ 3,90,000 करोड़ रुपया ही मिलेगा, यानी कि 3.9 ट्रिलियन मिलेगा। अब ये 80,000 करोड़ का नुकसान तो यही अभी 2-3 महीने में हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में बहुत सारी क्या कहा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी सी हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, 2.67% का है, लेकिन उसका टारगेट भी 3.5% था। इंडस्ट्री जो थी -2.64 पे आ गई है, जबकि टारगेट 2.3 का था। सर्विसेज सेक्टर तो बहुत उम्मीद थी कि 4.8% की ग्रोथ लेके आएगा, वो -3.4 लेके आया है। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर करीब -7.1% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, 22.9% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये जो एक मेजर फिगर्स निकल के आए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ये काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं, परेशान करने वाले भी हैं देखा जाए तो। इसके अलावा जो नेगेटिव ग्रोथ है बहुत सारे सोर्सेज से आ रहा है, जहाँ पे आईएमएफ का कहना है कि ये शायद 1.5% होगा, जबकि वर्ल्ड बैंक का कहना है 2.6% होगा। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है वो मेंटेन कर रही है कि ये -0.4% होगा, लेकिन लगभग वर्ल्ड बैंक को देखें तो 2.6% माइनस में बात कर रहा हूँ, और आईएमएफ को -1.5%, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो 0.4% का जो माइनस का प्रोजेक्शन है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का, वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर एस्टिमेट है उसके अंदर। पब्लिक डेट बहुत बढ़ गया है। अब जीडीपी का 88% जब किसी कंट्री का डेट आता है, जबकि नॉर्मल जो क्लास ऑफ जो डेट गिने जाते हैं इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो करीब 60% तक रखा जाता है, 60% तक, कि वहाँ तक ये टॉलरेबल है। उसके ऊपर जाता है तो फिर ये ड्रेन बन जाता है आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी के लिए। तो डेट एंड लाइबिलिटी इस टाइम 76.5 बिलियन डॉलर की हैं, और
इसके अलावा शॉर्ट टर्म की जो बोरोविंग्स हैं वो $15 बिलियन की हैं। तो हर जगह से देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर माइनस 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 न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, और ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि आईएमएफ ने सबसे पहले $1.4 बिलियन की इमरजेंसी सपोर्ट दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं और कहीं ना कहीं वो उन ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। और जो इकोनॉमिक सर्वे का ये जो पूरा का पूरा डिटेल्स आई हैं, ये थोड़े परेशान करने वाले हैं। ये एक तरह से जो इकॉनमी के जो बुरे हालात हैं, जर्जर हालात हैं, इकॉनमी जो चरमराई हुई है, ये उसका आईना है। अब देखते हैं कल परसों उनका बजट आएगा तो उसमें क्या कितने फिगर्स आते हैं, लेकिन जो हालात है उस हिसाब से एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट निकल के आ रही है कि अगर उसको हम डॉलर टर्म्स में देखें बजट को, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है। और ये इसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा। बांग्लादेश का बजट अभी आया है जो कि 5,68,000 करोड़ टका का है, और आप 5,68,000 करोड़ टका, और उसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो उनके डॉलर के रेट है 85, 86, 87, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का जब बजट आएगा करीब करीब 6 लाख करोड़ का, तो उसको फिर आपको करीब 150 रुपये से ज़्यादा से जो उसमें होता है वहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का जो बजट है वो बांग्लादेश के बजट से शायद डॉलर टर्म्स में 2/3 है, या हो सकता है उससे भी कम हो जाए। ये मैं आपको 2-3 दिन के अंदर जब पहले बजट आ जाए फिर मैं इसको कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि डॉलर टर्म्स के अंदर कितना बजट है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा, और हाँ, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया आपका।